और अशोक गहलोत जी भी क्यों साथ दे रहे हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री नहीं बन गए क्या वो? हम जीतते हैं तो उनको चुनाव आयोग दिखता है। राहुल जी को भी जन सेवा में आगे आना चाहिए। मैं भी कॉम्पिटिशन में हूँ, मैं भी जन सेवा अधिक करूँ, वो मेरे से ज्यादा जन सेवा करें। राहुल गांधी की समझ में तो लेट समझ में, देरी से समझ में आती है। सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, ये निर्णय इस देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या करेगा या बांग्लादेश का नागरिक करेगा? और वैसे पुनरीक्षण तो हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। राहुल गांधी को पता नहीं है कि हर बार होता है। अब व्यापक स्तर पर हो रहा है क्योंकि आपने व्यापक स्तर पर लोगों को एंट्री करवा दी वहां पर। अमेरिका के ट्रम्प ये सोचते हैं कि हमारी चौधराहट बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए किसी भी उभरते हुए सितारे को डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कर भी रहे। अब हम डरने वाले नहीं। देखिए, हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह नहीं की। बिना परवाह किए पोखरण में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया कि हम भी सक्षम है, हम किसी से कम नहीं। इसी प्रकार से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, मैं सोचता हूँ कि अमेरिका के नागरिकों के लिए आत्मघातक, नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। उनको दवा चाहिए, दवाएं चाहिए। दवा हिंदुस्तान बेचता है, हिंदुस्तान निर्माण करता है। दुनिया का और कोई देश हिंदुस्तान जितनी सस्ती दवा दे रहा है उतनी सस्ती दवा कोई दुनिया का देश दे नहीं। और अमेरिका के नागरिकों को दवा चाहिए और उसमें भी वो 50% टैरिफ लगाएगा तो कीमतें कितनी बढ़ जाएगी? वो तो भुगतना तो अमेरिका को है, हमको थोड़ी भुगत। हमारा तो निर्यात कम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे पास मार्केट, हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट। और अभी हमने चाइना के साथ और रशिया के साथ भी जो हमारे कूटनीतिक प्रयास जो चल रहे हैं, तो हमारा माल तो बिक जाएगा। अमेरिका खरीदे तो खरीदे, लेकिन अमेरिका वासी क्या करेगा, अमेरिका के निवासी क्या करेंगे? टैरिफ का मतलब है अमेरिका के लोग जो चीज खरीदेंगे उसकी कीमतें बढ़ेगी, ड्यूटी बढ़ेगी। ड्यूटी बढ़ा रहा है, तो ड्यूटी बढ़ाने से तो अमेरिका के लोगों पर हमला कर रहा है, वो हमारे ऊपर क्या है? दूसरी बात यह है कि अमेरिका का केवल आर्थिक आधार था शस्त्र बनाना और शस्त्र बेचना। वो शस्त्र अब हमने बनाना शुरू कर दिए, हम उससे शस्त्र खरीद नहीं रहे, तो वो आर्थिक भार भी अमेरिका पर ही पड़ेगा। उससे शस्त्र बना के खुद ही रखे। हम अपना ब्रह्मोस बना रहे हैं जिसकी दुनिया में मांग बढ़ी है। हम सक्षम है, हमारे वैज्ञानिक अब हम इंडिया, मेक इन इंडिया का काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक पहले वहां जाकर के और वहां पर प्रतिभा दिखाते थे, अब हमारे वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, यहाँ वो प्रतिभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमको डरने वाले नहीं। मोदी जी किसी से झुकना नहीं। ये राजस्थान के खिलाफ उनकी पार्टी जीतती है वहां तो वो धन्यवाद देते हैं, और जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग को कोसते हैं। और अशोक गहलोत जी भी क्यों साथ दे रहे हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री नहीं बन गए क्या वो? कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो जो ही हो गई क्या? हम जीतते हैं तो उनको चुनाव आयोग दिखता है। जन सेवा करो। राहुल जी को भी जन सेवा में आगे आना चाहिए। मैं भी कंपटीशन में हूँ, मैं भी जन सेवा अधिक करूँ, वो मेरे से ज्यादा जन सेवा करे, मैं उनसे ज्यादा जन सेवा करूँ। तो कंपटीशन इसमें करो ना। कंपटीशन किसमें कर रहे हैं? डाउन करने में। डाउन क्यों कर रहे हो? ज्यादा सेवा करो, इसमें कंपटीशन। राहुल गांधी जी समझ नहीं पा रहे, उनको लेट समझ में आता है, देरी से समझ में आता है। उनको ये अभी जैसे वो SIR को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। अब इस देश की सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, ये निर्णय इस देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या करेगा या बांग्लादेश का नागरिक करेगा? जिसने बिहार में वहां पर और गलत तरीके से आधार बनवा करके वोटिंग का अधिकार ले लिया, वोट देने का, मताधिकार का अधिकार ले लिया, वो निर्णय करेगा। और वैसे पुनरीक्षण तो हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। राहुल गांधी को पता नहीं है, ये हर वर्ष जो 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गई उसका वोटिंग में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। जो मर गया उसका नाम काटने की प्रक्रिया है। कहीं 2 जगह है तो उसका प्रक्रिया है। ये हर बार होता है। अब व्यापक स्तर पर हो रहा है क्योंकि आपने व्यापक स्तर पर लोगों को एंट्री करवा दी वहां पर, तो व्यापक स्तर पर होना ही चाहिए। इस देश का निर्णय देश का नागरिक करेगा, बांग्लादेशी नहीं करेगा।